हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक करियर पॉइंट। जैसा कि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलता है, जो बच्चा कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहता है, किसी तरह की काउंसलिंग चाहता है, उस तरह की सारी डिटेल आपको मिलती हैं। इसके अलावा हम अगर कोई बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है, किस तरह से वो डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता है, कौन कौन से टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, और किस डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको कैसी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, ऑलरेडी क्या क्या प्लेसमेंट्स अवेलेबल है वो, और हम प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं। 2 प्रोजेक्ट हमारे अब स्टार्ट होंगे। एक प्रोजेक्ट में जितने भी डिप्लोमा कोर्स है वो स्टार्ट होंगे, और दूसरे प्रोजेक्ट में हम जितनी भी वैकेंसीज आउट होंगी वो सारी वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, सो दैट आपको ये पता लगे कि क्या क्या वैकेंसीज और क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो। सो आइए इसी तरीके से एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। 1 ईयर का MBA लेकर आ रहे हैं। 1 ईयर MBA, 1 ईयर MBA जो है वैसे स्पेसिफिकली इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मास्टर्स MCOM करने के बाद हम 1 ईयर की MBA कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम कोई वर्किंग होगा, हमारे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही हम 1 ईयर का MBA कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। तो इस तरह के कुछ मिथ जो है बच्चों के माइंड में है, वो सारे मिथ को रिमूव करते हुए किस तरह की यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, वो डिफरेंस क्या है, वो सारे पॉइंट्स के बारे में आइए देखते हैं। वैसे तो मैंने बहुत शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई हुई है, बट मैंने सोचा एक थोड़ा लेंथी वीडियो बना लेते हैं जिसमें सारी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सके। सो आइए देखते हैं हम क्या हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। OP जिंदल करके यूनिवर्सिटी है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सोनीपत की यूनिवर्सिटी है, सोनीपत में आती है ये, सोनीपत हरियाणा में। इसको कुछ लोग जिंदल बिजनेस स्कूल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, OP जिंदल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं एक खास बात बताना चाहूँगी कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी आता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी आता है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होता क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मतलब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल तरह की पावर दी होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, वैसे 20 बनानी थी गवर्नमेंट को, लेकिन 12 यूनिवर्सिटी अभी तक ऐसी बन सकी हैं जिसको कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की ऑथराइजेशन दी हुई है। उन 12 में से 8 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अब आप ये देख लो कि 20 में से सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी प्राइवेट को मिली हुई है, तो उन यूनिवर्सिटी की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो मुझे अपनी स्टेटमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बता देता है। उसके अलावा QS रैंकिंग, NAAC ग्रेड, सब कुछ देखो यार, आप एक सिंपल सा मेथड समझो। अगर कोई यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट इस तरह की पावर दे रही है तो ऑब्वियस बात है उसके पास सारी एक्रेडिटेशन, सारी अप्रूवल सब कुछ होगा तभी दे रही है, अदरवाइज ऐसे कोई फेक यूनिवर्सिटी को तो देगी नहीं। और पूरे इंडिया में सिर्फ 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर इस पावर के अंदर आती है, तो उसमें से एक OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। इसका जो है ना 1 ईयर का MBA है, 1 ईयर का MBA है वो, उसके लिए सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास BCom होना चाहिए, BCom में 50% मार्क्स होने चाहिए, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद का भी एक टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली 1 ईयर MBA और 2 ईयर MBA में डिफरेंस देख लेते हैं क्या आता है। 1 ईयर MBA में भी हमारे 4 बार पेपर होते हैं, ध्यान से सुनो। 2 ईयर MBA में भी हमारे 4 बार पेपर होते हैं। 2 ईयर MBA में जो पेपर होते हैं वो 2 सेमेस्टर के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होता है। 1 ईयर MBA में जो 2 सेमेस्टर के पेपर होते हैं उसमें 3 महीने का डिफरेंस होता है, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं फीस बात करूँ तो ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन मोड की बात करूँ तो ऑनलाइन, ये मैं ऑनलाइन मोड के लिए ही बता रही हूँ। अगर मैं ऑनलाइन मोड किसी भी यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, चाहे मैं चंडीगढ़ ले लूँ, चाहे मैं मणिपाल ले लूँ, चाहे मैं जैन ले लूँ, अप्रॉक्सीमेट 150, 160, 170 के बीच में रेंज घूमता है 2 सालों का। यहाँ पे 150 घूमता है 1 साल का। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरी फीस 1,50,000 इसकी फीस होती है, पूरे 1 साल की फीस है। अब तीसरी चीज़ जो आप लोग बहुत यूजुअली पूछते हैं, मैम इसमें एंट्रेंस जैसा होगा, एंट्रेंस देखो होता ही है, थोड़ा टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आपके एडमिशन के चांस बिल्कुल खत्म है, ठीक है। कुछ और सोर्सिंग होगी वो मैं आप कांटेक्ट कर लेना, मैं देख लूँगी, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा और कोई डाउट, मैम इतनी फीस एक साथ देनी पड़ेगी? EMI आप करा सकते हो, साथ के साथ EMI आपकी फिर भी 12-13 हज़ार की फिर भी पड़ जाएगी। आपको इनिशियली जो है 5,000 ब्लॉक अमाउंट देना पड़ेगा, ब्लॉक अमाउंट के बाद जितनी अमाउंट होगी प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग के आपको 1,52-1,53 पड़ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका पूरा प्रोसेस ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का बता दिया। पूरा सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। सितंबर में क्लासेस शुरू हो जाएंगी और अगले सितंबर तक पूरा आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप 1 ईयर प्लेसमेंट्स, आप बहुत सारे बच्चों को होता है प्लेसमेंट, इसमें प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड होती है। देखो अगर मैं ओपी जिंदल का ऑफलाइन कोर्स करूँ ना, ऑफलाइन कोर्स इसका 18 लाख का है। कैन यू इमेजिन, 18 लाख के कोर्स को आप 1.5 लाख रुपए में पढ़ रहे हो। दैट मीन्स आप कितना वैल्यूबल, कितनी अच्छी चीज़ को आप पढ़ रहे हो। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एडमिशन लेना चाहते हो, कोई प्रोसेस कराना चाहते हो, कहीं पे अटक गए हो, EMI का ऑप्शन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को ऐसे शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।